स्वागत है आपका टारगेट स्टडी 100 में। दोस्तों केवल आप अपनी जिंदगी के इस 5 मिनट इस वीडियो में दे दीजिए ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो आपकी होती है, त्रिकोणमिति सारणी, आपको पूरी अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। भैया इस वीडियो के बाद और किसी वीडियो को देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझ लेते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, यानी कि ये क्या होती है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। उसके ऊपर आपको क्या होता है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनके आपको मान रखने होते हैं और इन्हीं के आपको मान याद करने होते हैं। यही ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती है। तो 6 तरह के कौन से अनुपात होते हैं आप बहुत अच्छे से जानते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 तरह के होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ क्या होता है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो 3 ये हो गए और इनके उल्टे ये आप याद रख लेंगे। ठीक है, तो आपके टोटल कितने रेशियो होते हैं? 6 रेशियो होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन की वैल्यू याद करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप समझिए कि ये आपको पूरी टेबल याद करनी है ना, तो भगवान ने आपके पास एक चीज दी है। देखो सबके पास होती है क्या? दिमाग। ठीक है, दिमाग दिया है तो केवल आपको एक चीज याद करनी है, केवल आपको साइन की वैल्यू याद करनी है। बस भैया साइन की वैल्यू याद कर लो, उसके बाद आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब बहुत लोग होते हैं 0/4, 1/4, अंडर रूट लगाते हैं, फिर ये सब बताते हैं। तो उसमें भैया आप अपने माइंड में ऐसे कब तक याद रखेंगे? तो केवल एक बार आपको क्या करना है कि साइन की आप वैल्यू याद कर लीजिए। तो साइन की वैल्यू याद करना है तो साइन 0 की 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। यानी कि आपको क्या करना है, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, 0 1/2 1/√2 और √3/2 और 1। तो इस तरह से आपको बस साइन की वैल्यू याद करनी है। बस भाई मेरे कहने पर आप साइन की वैल्यू याद कर लो, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसके बाद आपको अगर कॉस की टेबल बनानी है ना, तो आप क्या करो, ये जो साइन है ना, इसको जस्ट आप रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। यानी कि साइन 90 का 1 है तो आप कॉस 0 का 1 लिख दीजिए। साइन 60 का क्या है, √3/2, तो आप क्या करेंगे, कॉस 30 का √3/2 लिख दीजिए। मतलब आपको ये साइन जो ऐसे दिया है ना, बस आपको ये क्या करना है, आगे लिखना है, ये वाला यहाँ लिखना है, बीच वाला तो 1/√2 सेम रहेगा। इसके बाद ये 30 वाला 1/2 है तो ये इधर 60 पे आ जाएगा, और 0 वाला जो साइन है ये क्या आ जाएगा, कॉस 90 पे आ जाएगा। अब भैया आपने लिख तो लिए, लेकिन आपको माइंड में कैसे याद रखना है? तो माइंड में आप ऐसे याद रखेंगे कि ये जो 45 वाला होता है, 45 क्या है, बीच में है। ये देखो 0 और 30 ये एक साइड हो गए, ये एक साइड हो गए, और 60 और 90 ये एक साइड हो गए। बीच में क्या बच गया, 45। तो भैया जो बीच में बच गया ना, उसको ऐसे ही बीच में रख देंगे। समझ में आ गया? तो जो साइन 45 की होगी वही कॉस 45 की होगी, बीच वाला वैसे ही रख देंगे। यानी कि 1/√2 क्या होती है, साइन 45, तो कॉस 45 की भी क्या होगी, 1/√2 होगी। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, जो साइन 90 की वो कॉस 0 की, देखो ना 90 इधर होता है और 0 एकदम इधर, तो इधर वाली आपको इधर रखनी है। तो क्या होगा, जो साइन 90 वो कॉस 0, जो साइन 60 वो कॉस 30। यानी कि कोई आपसे पूछेगा कॉस 30 की वैल्यू, तो तुरंत माइंड में याद आना चाहिए क्या, साइन 60, और साइन 60 क्या होता है, √3/2, तो आप बता देंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों एक बार देख लेते हैं तो क्या होगा, जो कॉस 0 है ना वो क्या होगा, साइन 90 होगा। जो कॉस 30 है वो क्या होगा, साइन 60 होगा। जो कॉस 45 है वो तो साइन 45, ये बीच वाला सेम रहेगा। ठीक है, जो कॉस 60 है वो क्या होगा, साइन 30, और जो कॉस 90 है वो क्या होगा, साइन 0। तो साइन और कॉस की टेबल बन गई और आपके माइंड में भी बन गई, याद हो गई, छाप लो इसको। ठीक है, इसके बाद भैया क्या होता है, इसके बाद आपको पता है जो टेन है ना, टेन मेरे दोस्तों, ये टेन, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो आप क्या करेंगे कि अगर टेन 0 की निकालनी है तो ये वाला क्या है, 0/1 करो, तो 0/1 यानी कि 0 होगा। यहाँ पर 30 वाली निकालनी है यानी कि 1/√2, और इसके बटे में क्या, √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, 45 डिग्री की आपको निकालनी है, तो क्या करोगे, इसको बटे कर दो। क्यों? क्योंकि टेन थीटा क्या होता है भाई, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 1/√2 अपॉन 1/√2, तो √2 से √2 कट जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ 60 की निकालनी है तो √3/2, और इसके बटे में 1/2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 यानी कि √3 आ जाएगा। इसके बाद 1/0 करेंगे, 1/0, और 0 से जब भाग देंगे 1 में तो क्या आता है आपका, इनफाइनाइट यानी अनंत, यानी कि अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड आता है। चलिए ठीक है, इसके बाद अब आपको क्या करना है, या तो आप ये टेन को ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसकी मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं। देखिए टेन 0 की तो 0, सबसे पहले आप देखिए अपने माइंड में याद रखिए, इसको याद करना है भाई, केवल पैटर्न इसका समझना। इसके लिए मैं आपको ये पैटर्न बता रहा हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, 0 है तो 0, टेन 0 है तो 0, इसके बाद 30 छोड़ 45 1, और 60 छोड़ के 90 कितना होगा,
अनंत यानी कि इन्फिनाइट होगा। क्यों भैया, 0 0 के बाद 1 आता है और 1 के बाद हमें नहीं पता क्या आता है, बहुत लंबा आता है इन्फिनाइट। तो 0 1 छोड़ यानी 30 छोड़ के क्या आता है 45, तो 45 क्या हो जाएगा 45 का आपका 1, 0 के बाद 1 और 1 के बाद इन्फिनाइट। अब बीच में बच गए भैया 30 और 60 बच गए, इसकी कैसे याद रखेंगे, तो √3 अपने दिमाग में रख लो, क्या √3। तो भैया आपको एक बार √3 लिखना है और एक बार √3 का उल्टा यानी कि 1/√3 लिखना है। अब आप कहेंगे अरे सर जी 1/√3 कब लिखेंगे और √3 कब लिखेंगे, तो मेरे दोस्तों ये बताइए जरा कि जो 1/√3 होता है ये √3 से छोटा होता है कि बड़ा, तो 1/√3 इससे √3 से क्या होता है छोटा होता है, ठीक है, ये क्या होता है छोटा होता है। और जो 30 डिग्री है वो भी 60 डिग्री से छोटा होता है, तो जो छोटा वाला है वो छोटे के साथ ना जाएगा, तो आपको √3 याद रखनी है √3। तो अब भैया √3 और 1/√3 यानी कि √3 का उल्टा। तो चलिए, तो जो 30 है वो क्या होगा छोटा यानी कि 1/√3 और जो 60 है वो होगा बड़ा यानी कि √3। तो 10 का आप डायरेक्ट ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्या 0 1 छोड़ के 1 1 छोड़ के इन्फिनाइट यानी कि अनंत, ठीक है। और बीच में क्या होगा 1/√3 30 की क्यों छोटा होता है और 60 की क्या होगा √3 होगा। इस तरह से आप याद कर लेंगे, ये 3 याद हो गई ना। इसके बाद ये जो 3 होती है ना ये याद ही नहीं की जाती हैं, इसका उल्टा कर दो आ जाएगा। क्यों भैया आप तो इसमें माहिर हो, जो कॉट होता है वो किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है। कॉट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा, तो कॉट थीटा tan थीटा का उल्टा होता है। तो भैया tan की क्या है 0, तो 0 का उल्टा क्या होगा इन्फिनाइट होगा, 0 का उल्टा क्या होगा इन्फिनाइट होगा। क्यों, क्योंकि 0 के बटे में क्या मान सकते हैं 1 मान सकते हैं, और जब इसको उल्टा करेंगे तो 1/0 आएगा यानी कि अपॉन में 0 आ गया तो अनंत यानी इन्फिनाइट आ जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए तो इसका क्या होगा, इसको उल्टा कर देंगे। क्यों, क्योंकि कॉट क्या होता है tan का उल्टा होता है। 1/√3 को उल्टा कर दीजिए तो क्या बन जाएगा √3 बन जाएगा। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि भैया ऐसा है कि कॉट 30 की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे tan 30 की सोचोगे, tan 30 यानी कि 1/√3 और जस्ट माइंड में इसका उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, 1/√3 का उल्टा √3 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है cot 45, तो tan 45 की क्या होती है 1 और 1 का उल्टा 1। इसके बाद देखिए √3 का उल्टा करेंगे, कॉट की बनानी है ना, तो √3 अपॉन में 1 होता है, अपॉन में 1 मान सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। इसके तो देखिए इसके बाद ये इन्फिनाइट है, तो इन्फिनाइट का उल्टा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी तरह आपको क्या करना है सेक की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो कॉस है इसको उल्टा कर दो, तो कॉस 0 की 1 है तो सेक की क्या होगी सेक 0 की, तो 1 का उल्टा 1। इसी तरह √3/2 क्या है, तो ये √3/2 है तो इसका उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा। इसी तरह 1/√2 क्या है 45 की है, तो इसका उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगा √2/1 यानी कि √2 आ जाएगा। इसके बाद कॉस का ये 1/2 है ना, तो जब सेक की आप निकालेंगे 60 वाली तो इसको उल्टा कर दो तो 2 आ जाएगा आपका। इसके बाद ये देखो भैया 0 है, तो 0 का उल्टा इन्फिनाइट और इन्फिनाइट का उल्टा 0, 0 का उल्टा क्या होता है इन्फिनाइट होता है सभी जानते हैं, और इन्फिनाइट का उल्टा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके बाद आपको कॉसेक की निकालनी है, तो भैया साइन का उल्टा कर दो, तो साइन 0 का क्या होता है 0 होता है, और कॉसेक 0 का निकालना है यानी कि साइन 0 का उल्टा, तो 0 का उल्टा क्या होगा इन्फिनाइट आ जाएगा। इसके बाद इसी तरह कॉसेक 30 का निकालना है, तो 1/2 क्या होता है साइन 30, इसका उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी तरह 45 का निकालना है, तो 1/√2 है ना, तो इसको उल्टा कर दो तो √2/1 यानी कि √2 ही होता है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ √3/2 है तो कॉसेक की क्या हो जाएगी इसका उल्टा 2/√3। इसके बाद यहाँ 1 है और भैया 1 का उल्टा क्या होता है 1 होता है। तो इस तरह से आपकी ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही सिंपल थी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ना, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और जो बच्चे हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंचे और वो भी इसको अच्छे से याद कर सकें। आपको क्या करना है कि बस साइन की आप याद कर लो 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, बस इस तरह से आप याद कर लो और पूरी आप अपने माइंड में ही इसको बना सकते हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।